हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों का भी क्लास 12 ज्योग्राफी में वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाकी आपको अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो आप जो है वो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, द सोशल क्लास डॉट इन। यहाँ पे आपको हर तरह का नोट्स, एमसीक्यू, स्टडी मटेरियल सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जाके सब कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग अगर पॉपुलेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एट ए गिवन टाइम, मतलब एक टाइम पे किसी एक एरिया पे जितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग उस एरिया का पॉपुलेशन कहेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री और ए रीजन, मतलब किसी भी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। इंडिया पोजीशन जो है, इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना विद 1210 मिलियन पॉपुलेशन। ये 2011 सेंसस के हिसाब से है। ठीक है, अभी तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है, पर हम लोग के बुक में जो डेटा है वो 2011 सेंसस का है, तो उसके हिसाब से इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, तो आप जो है अपने बुक के डेटा के हिसाब से ही लिखिएगा, और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि अभी के हिसाब से, तब जाके आप फर्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन डेटा के कुछ सोर्सेस होते हैं। ठीक है, कि हम लोग पॉपुलेशन डेटा कहाँ से लाते हैं। तो पॉपुलेशन डेटा का जो मेजर सोर्स है, मेन सोर्स है, वो है आपका सेंसस। ठीक है, सेंसस से मेजर हम लोग को पॉपुलेशन डेटा मिलता है। तो पॉपुलेशन डेटा जो है हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेंसस आपका जैसे कि 2001 में हुआ, फिर 11 में हुआ, फिर 21 में होना चाहिए था, पर कोविड की वजह से नहीं हुआ और अभी तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। सबसे पहला सेंसस जो है 1872 में हुआ था, जो कि इनकम्प्लीट था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ? 1881 में। उसके बाद लेटेस्ट सेंसस कौन था? 2011 में। ठीक है, सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है उस चीज को जान लेते हैं। सेंसस जो है आपको एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन के रिलेटेड कोई भी जो डेटा है वो आपको एक्यूरेटली किस में मिलेगा? सेंसस में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में भी सेंसस जो है वो हेल्प करता है। और उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, मतलब पॉपुलेशन जो है किस टाइप से रहता है, और ये सब चीज़ों को दिखाता है। साथ में आपका रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि कहाँ पे कितना रिसोर्स को एलोकेट करना है, वो हम लोग सेंसर डेटा से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। द वे पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट रीजन, मतलब कि अर्थ सरफेस पे लोग जो है जिस तरह से स्प्रेड हुए हैं, मतलब जिस तरह से लोग मतलब रहते हैं, उसी को हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जैसे कि जो प्लेन्स है उसमें ज्यादा लोग रहते हैं, माउंटेन्स में कम लोग रहते हैं, तो वही जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो किस टाइप का है? तो अगर देखा जाए इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है, तो वो बहुत ही हाईली अनइवन है। ठीक है, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। मतलब क्योंकि इंडिया का जो प्लेन्स है वो अलग अलग जगह पे है। आपका इंडिया का जो टेराइन है वो बहुत ही अलग अलग है, मतलब माउंटेन्स, प्लेन, रिवर्स, हर जगह, मतलब डेजर्ट्स, फिर उसके बाद कोल्ड एरिया, स्वाम एरिया, हर तरह का क्लाइमेट। तो इसके वजह से हम लोग का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। और अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात की जाए तो उसमें आपका 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, मतलब बस 10 स्टेट्स में ही हम लोग का 76% ऑफ पॉपुलेशन रहता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में। यूपी एलोन, मतलब यूपी अकेले इंडिया का 16.49% पॉपुलेशन को इनहेबिट करके रखा हुआ है। और उसके बाद कंसंट्रेशन एरियाज, मतलब कि कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, तो वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल एरियाज और डेल्टास। यहाँ पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा क्योंकि इसका जो टेराइन्स है वो अच्छा है, साथ में आपका क्लाइमेट अच्छा है, और फर्टाइल सोइल्स जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा। ठीक है, स्पार्स एरियाज का बात किया जाए जहाँ पे कम पॉपुलेशन रहता है, तो वो है आपका हिमालयन रीजन, साथ में आपका जो डिजर्ट्स एरिया हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो हिल्स है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, जहाँ पे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, वो सब में भी कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सब जो चीज है ना वो आपके बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। इसी को अगर आप यही पीडीएफ को ले लेंगे या फिर मेरे उस वेबसाइट से नोट्स को ले लेंगे, तो आपको इस तरह से टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप या तो प्रिंट कर लीजिए या तो अपने नोटबुक में बना लीजिए। तो इससे आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, रिवीजन ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आप स्टेट वाइज पॉपुलेशन रैंकिंग को देख लीजिए 2011 का। ठीक है, 2011 का है।
यूपी जो है टॉप है, उसके बाद आपका यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, 5 आप याद रखेंगे वो बहुत है, ठीक है, 10 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 में तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ये सब जो है पॉपुलेशन वाइज आपका डेटा यहाँ पे है। बाकी आप जो है बस 5 याद रखते हैं या फिर टॉप कौन सा है वो याद रखिए, ताकि आप जो है कभी मैप में क्वेश्चन आ जाए या फिर एमसीक्यू में आ जाए तो आप गड़बड़ी ना करें, ठीक है। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, तो सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स क्या है, तो फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में जो देखिए दो टाइप का चीज है, या तो उस फिजिकल फैक्टर जो है वो फेवरेबल फेवरेबल एरिया रहेगा उसका, और उसका अनफेवरेबल एरिया भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि जो क्लाइमेट है आपका, उसका फेवरेबल एरिया क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट रीजन्स, जो नॉर्मल कोस्टल एरियाज होता है जहाँ के क्लाइमेट मॉडरेट है वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, या फिर बहुत गर्म हो गया, फिर बहुत ही ठंडा हो गया, फिर ड्राई रीजन है तो ऐसे एरिया में कम लोग रहेंगे, ठीक है। रिलीफ का बात किया जाए, रिलीफ मतलब कि जो आपका माउंटेन्स प्लेन किस टाइप का जो रीजन है उस चीज का बात किया जा रहा है। तो रिलीफ में आपका प्लेन देखेंगे तो मतलब जो फेवरेबल एरिया है जिसमें स्लोप्स कम होता है, मतलब जेंटल स्लोप्स है, वो आपका फेवरेबल एरिया है, वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे। और अनफेवरेबल एरिया क्या होगा, माउंटेन, स्टीप स्लोप, ये सब जो है आपका अनफेवरेबल एरिया हो जाएगा। वाटर अवेलेबिलिटी का बात किया जाए, जहाँ पे रिवर वैली से कोस्टल एरिया से, वो सब जो है फेवरेबल एरियाज में आ जाएगा, क्योंकि इधर वाटर आपका अवेलेबल है। और जहाँ पे डिजर्ट है, वाटर स्कार्स रीजन से, मतलब जहाँ पे पानी नहीं मिलता है वहाँ पे कम ही लोग रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी सोइल का बात किया जाए तो जो फर्टाइल सोइल्स है वहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा लोग रहेंगे, और जो रोकी इनफर्टाइल सोइल्स है वहाँ पे ऑब्वियसली कम लोग रहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने टेबल फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, ताकि आपको कंपेयर करना इजी रहे, रिमेम्बर करना इजी रहे, ठीक है। तो यही चीज आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए, ठीक है, ये हम लोग का दूसरा टाइप ऑफ फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका फैक्टर देखा जाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वहाँ पे हायर पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है। बाकी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे भी लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है तो वहाँ पे लोग रहेगा, ठीक है। जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा है, रोड से आपका, वहाँ पे लोग रहना प्रेफर करेंगे। जहाँ से आप कनेक्टिविटी नहीं है आपका, वहाँ पे आप ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है अर्बनाइजेशन, मतलब जहाँ पे सिटीज है वहाँ पे ज्यादा रूरल माइग्रेंट्स जाते हैं, किस चीज के लिए, वो लोग जॉब के अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स भी एक रीजन है जिसके वजह से लोग जो है रहते हैं कहीं पे, जैसे कि ओल्ड सेटलमेंट्स, जहाँ पे मतलब ज्यादा लोग रहते हैं, कोई ऐसा जगह जो पहले से ही लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे बहुत लोग रहेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी को देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया जिसको हम लोग जनरली पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस चीज को देख लीजिए, 2011 में कितना था, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1951 में कितना था, 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंक्रीज कितना देखने को मिला है हम लोग को, 200% से ज्यादा, मतलब 200 लोग से ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग को 50 साल में इंक्रीज देखने को मिला है, कहाँ 117 और कहाँ 382, ठीक है। तो उसके बाद अगर स्टेट वाइज डेंसिटी का वेरिएशन देखें, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का अगर इतना दिखा रहा है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो हर जगह उतना ही है क्या, नहीं है, स्टेट वाइज जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे कि देखेंगे कि वेरी हाई, एक वेरी हाई स्टेट है जैसे कि हम लोग का दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, नेशनल कैपिटल। तो दिल्ली जो है इसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297 है। और उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको 800 से 1100 से लोग यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। फिर असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये मॉडरेट वाला एरिया है, यहाँ पे आपको 200 से 500 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। फिर आपका लो स्टेट, ठीक है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें है, हिल स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पे आपको 200 से ज्यादा मतलब नहीं देखने को मिलेगा। जनरली आपको 200 से कम ही पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। और वेरी लो, सबसे लोएस्ट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आप कहेंगे कि असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है, लेकिन असम एक्सेप्शनल है, ठीक है। असम में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छा खासा है, मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी सब में है। तो इसमें बाकी और जो अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसका बात किया गया है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के भी टाइप होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के भी टाइप है, तो उसको देख लीजिए। अर्थमेटिक डेंसिटी, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन बाय डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये मतलब आपका जनरल पॉपुलेशन प्रेशर को दिखाता है कि मतलब किसी भी जगह पे कितना पॉपुलेशन रहता है। अर्थमेटिक मतलब कि नॉर्मल, आप जैसे कैलकुलेट करते हैं ना कि कोई भी इंसान जितना भी, उसमें टोटल पॉपुलेशन है और टोटल एरिया है,
उसको डिवाइड करेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो किस चीज़ को दिखाएगा, जनरल पॉपुलेशन प्रेशर, मतलब किसी भी एक एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर कितना है उस चीज़ को दिखाएगा। बाकी आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। नेट कल्टिवेटेड एरिया क्या होता है कि इतना एरिया जिसमें हम लोग कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको जानने के लिए हम लोग फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखा जाए एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी को कैसे हम लोग पता करते हैं, तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी को लिए एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। ये किस चीज को दिखाता है, प्रेशर ऑफ फार्मर्स ऑन लैंड, मतलब फार्मर का लैंड पे जो प्रेशर है, ठीक है, मतलब कि लैंड पे फार्मर्स कितना प्रेशर डाल रहे हैं उस चीज को एग्रीकल्चर डेंसिटी बताता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन जान लीजिए क्या है, तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड में जो लोगों में नंबर में चेंज हुआ है, ठीक है, कि पहले इतने लोग रहते थे और अभी इतने लोग रहते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, अगर हम लोग उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है ग्रोथ रेट का, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ऐसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रोथ रेट का आप जो है फॉर्मूला देख लीजिए। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, ठीक है। P1 क्या है आपका, पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, और P2 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट ईयर। जैसे कि आपको अगर 2025 का पॉपुलेशन जो है, मतलब 2025 में आपको डिकेडल ग्रोथ रेट निकालना है कि 2015 से लेकर 25 तक आपका कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि P1, ठीक है, मतलब P2 जो है आपका प्रेजेंट ईयर हुआ 2025, इसका जो पॉपुलेशन है इससे आप मतलब P1 जो है बेस ईयर मतलब 2015 का पॉपुलेशन को माइनस करके और P1 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिए, क्यों, ताकि आपको परसेंटेज में रिजल्ट मिल सके। इसी को हम लोग डिकेडल ग्रोथ रेट निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इंडिया ग्रोथ स्टेटिस्टिक्स, इंडिया का जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो किस टाइप से है उस चीज को देख लीजिए। एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडिया का 2011 के हिसाब से 1.64%, ठीक है। एनुअली मतलब हम लोग का 1.64% पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया है। डेकेडल ग्रोथ रेट की बात की जाए कि मतलब 2001 से 2011 तक कितना बढ़ा है, तो 17.64% पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। फोर फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के चार फेसेस है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। चार फेसेस में जो पहला फेस है, फेस वन, वो क्या है 1901 से 1921, ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, इससे मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फेस वन क्या है, टाइमलाइन भी याद रखिएगा, 1901 टू 1921, ये स्टेगनेंट फेस है, मतलब इसमें ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ग्रोथ रेट देखा जाए वेरी लो, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ रेट हम लोग को कब देखने को मिला था, 1901 से 21 तक, ये भी आप याद रखिए एमसीक्यू के हिसाब से। इसके करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग मर रहे हैं। और रीजन क्या है स्टेगनेंट ग्रोथ का, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, इलिटरेसी है, फूड शॉर्टेज है, तो इन सब चीजों की वजह से लोग जो है जिंदा नहीं रह पा रहे थे, ठीक है। और स्पेशल इवेंट क्या हुआ, 1918 का इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था इसमें, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। मतलब एपिडेमिक हुआ था इन्फ्लुएंजा का, एक डिजीज है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए, वैसे भी हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही खराब था, तो लोग जो है बहुत सारे नहीं बच पाए, ठीक है। सेकेंड फेज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, 1921 से 1951 तक, इसमें स्टीडी ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। 11 से 14% डेकेडल ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा। और कैरेक्टरिस्टिक इसका बात किया जाए तो बर्थ रेट जो है वो ज्यादा था, पर डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। इसका रीजन क्या था, हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज हो रहा था और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी अच्छा हो रहा था, ठीक है। स्पेशल इवेंट क्या हुआ आपका, ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो ये सब कुछ स्पेशल चीजें हुआ। और इन सब के बाद भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो अच्छा खासा था, तो ये भी एक अच्छी बात थी उस टाइम के लिए, ठीक है। और थर्ड फेज जो है 1951 से 1981 तक, इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। ग्रोथ रेट कितना था, वेरी हाई, मतलब 21 से 25% तक पॉपुलेशन ग्रोथ डेकेडल हम लोग को देखने को मिला है। इसमें जो बर्थ रेट था वो ज्यादा ही था, पर आपका डेथ रेट जो है वो कम होते जा रहा था। इसका रीजन क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, और हेल्थ केयर जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एनुअल ग्रोथ जो है इसमें 2.2% एवरेज देखा गया था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फेज जो है 1981 टिल प्रेजेंट, इसमें ग्रोथ जो है डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी भी हाई है पर डिक्लाइन हो रहा है, जैसे कि 17.64% था 2011 में,
बाकी आपका डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और लो डेथ रेट कम चुका है, बर्थ रेट जो है कम रहा है लाया धीरे। रीजन इसके क्या है, फैमिली प्लानिंग देखने को मिला है, एजुकेशन और उसके बाद लेट मैरिजेस, मतलब कि शादी जो है लेट से करने का वजह से भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो रहा है, ठीक है। बाकी आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन का बात किया जाए, 1350 मिलियन बाय 2025 ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था बहुत पहले ही, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ही पहले ही पार कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग का पॉपुलेशन जो है 1400 मिलियन क्रॉस कर चुका है 2025 में। ओके, तो हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। और रीजनल वेरिएशन है ग्रोथ रेट में, उस चीज को देख लीजिए, ठीक है। लो ग्रोथ स्टेट्स, किस स्टेट में आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, 15% से कम, वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इसको नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जाम में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस आप एक बार देख लीजिए, ताकि बाई चांस अगर आपका लक खराब हो तो आप जो है कुछ ना कुछ लिख पाए, ठीक है। मॉडरेट ग्रोथ स्टेट्स, मॉडरेट ग्रोथ कहाँ पे आपको दिखेगा, 15 से 20%, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और पंजाब। हाई ग्रोथ स्टेट्स में बिहार, यूपी, राजस्थान और एमपी है, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, सेक्स, रेसिडेंस। फिर से क्या हो गया, तो जैसे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, कि जैसे कि पॉपुलेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, सेक्स, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो हम लोग का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, कि मतलब कौन कहाँ रह रहा है, किसका एज कितना है, कौन किस जेंडर का है, ये सब चीज को हम लोग जब इंक्लूड करते हैं तो हम लोग का पॉपुलेशन कंपोजिशन पता चलता है, ठीक है। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन देखते हैं कि रूरल एरिया में कितने लोग हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग हैं। तो रूरल पॉपुलेशन हमारा 68.84% है, अर्बन पॉपुलेशन 31% है, ठीक है। टोटल विलेज 6,40,867 है, इसमें से 5,97,608 विलेज में इनहेबिट किया जाता है, मतलब उतने विलेजेस में रहते हैं। बाकी जो और कुछ विलेजेस है वो खाली पड़ा रहता है, मतलब उसमें लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद रूरल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद बिहार में है। उसके बाद लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है, गोवा में है और मिजोरम में है। विलेज साइज का जैसे कि बात किया जाए तो 200% जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है वहाँ पे देखा गया है, और 17,000% केरला से महाराष्ट्र ऐसे एरिया में विलेजेस में देखा गया है। मतलब ये वेरिएशन का बात किया जा रहा है कि कितना वेराई करता है। कहीं पे देख लीजिए आप, एक विलेज में 200 लोग रह रहे हैं और कहीं पे 17-17 हजार लोग भी एक विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है जैसे कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ये सब की वजह से आपका जो रूरल पॉपुलेशन है उस पर इतना वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो रूरल एरियाज जितना ग्रो हो रहा है उससे ज़्यादा जल्दी हम लोग का अर्बन एरियाज ग्रो हो रहा है, ठीक है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली में है 97.5%, फिर चंडीगढ़ में 97.3%। उसके बाद मेन अर्बन सेंटर्स कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु। और इनका जो अर्बन एरियाज का ग्रोथ किस वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज के वजह से, ठीक है। फैक्टर्स फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होता है, ठीक है। उसके दो फैक्टर्स है, एक होता है आपका पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर, ठीक है। रूरल एरिया से अगर कोई माइग्रेट मतलब माइग्रेट होके अर्बन एरिया में जाएगा, तो जो माइग्रेट करने के लिए उसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि जो जिसकी वजह से रूरल एरिया को छोड़ रहा है वो होगा उसका पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर मतलब कि जो अर्बन एरिया में जा रहा है जिस चीज की वजह से, वो हो गया पुल फैक्टर, ठीक है। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, मतलब जिस वजह से मतलब उसको निकाला गया है, मतलब रूरल एरिया से ऐसे फैक्टर जिसने उसको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए, और अर्बन एरिया ने उस चीज को ऐसे फैक्टर्स प्रोवाइड किए जिसकी वजह से वहां पे जाए, ठीक है। तो पुश फैक्टर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है रूरल एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनकम कम है और फैसिलिटीज का कमी है, ठीक है। और वहीं अर्बन एरिया में आपका अनएम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, वेजेस ज्यादा मिलता है। बाकी एजुकेशन, मेडिकल, ये सब का जो फैसिलिटी है वो सब भी आपको अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा, वही ये सब रूरल एरिया में नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो 179 लैंग्वेजेस है, 544 डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब ऐसे लैंग्वेज है जिसका खुद का स्क्रिप्ट नहीं है। और ये डेटा का सोर्स क्या है, ग्रीसन सर्वे जो हुआ था उसमें ही ये पता चला है, और ये डेटा वहां से ही निकल के आया है, ठीक है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करके रखा है, और जिससे हम लोग मतलब नॉर्मली यूज करते हैं, मतलब इसका यूज होता है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। जैसे कि आप कोई एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी आपको ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मिल जाता है, मतलब ठीक है। जैसे कि आपका नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, कन्नड़, तमिल, ऐसा मतलब जो भी लैंग्वेजेस जिसका स्क्रिप्ट है, जो मतलब हम लोग जनरली यूज करते हैं, अलग अलग रीजन में यूज होता है, वही सब लैंग्वेजेस इसमें आता है, ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस जो है हम लोग का करेंसी नोट्स पे भी
अपीयर होता है। जैसे आपका ₹10 का नोट रहता है, उसमें लिखा रहता है ना, मैं धारक को ₹10 देने का वादा करता हूँ, ऐसे करके मतलब आपका अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। और लैंग्वेज फैमिलीज भी है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है। आपका जो मेन फैमिली कौन है, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन जो कि आपका फैमिली है। इसमें 73% लोग जो है यही लैंग्वेज का यूज करते हैं, बाकी द्राविडियन 20%, ऑस्ट्रिक 1.38 और सीनो टिबेटन जो है 0.85। बाकी आपको ये सब देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपका मेजर लैंग्वेज ग्रुप जो है, ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज में आपका हिंदी जो है लार्जेस्ट ग्रुप है, जो कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इस सब में बोला जाता है। स्क्रिप्ट इसका क्या है, देवनागरी और गुरुमुखी, ठीक है। बाकी द्रविडियन लैंग्वेज में आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब है, जो कि आपका एरिया क्या क्या है, तमिल, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश इधर यूज होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंशियंट लिटरेरी ट्रेडिशन, ये बहुत ही एंशियंट लैंग्वेजेस है, यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अदर लैंग्वेज फैमिली जो है इसमें ऑस्ट्रिक, इसमें आपका ट्राइबल एरियाज में यूज होता है, जैसे सांताली, मुंडारी ये सब। बाकी सिनो टिबेटियन आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असमिस, मणिपुरी ये सब, ठीक है। बाकी रिलीजियस कंपोजिशन का अगर देखा जाए तो रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मतलब डेटा है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा भी नहीं जाता है, बट आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको यूजफुल रहे थोड़ा सा, अगर आप कभी पूछ दे तो आप उसमें ऐसा ना हो कि कुछ नहीं सक रहे, ठीक है। रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इसलिए मैं इसको मतलब इतने एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदू जो है इसमें 966 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 79% लोग। बाकी मुस्लिम, मतलब मेजर रिलीजन कौन सा है वो देख लीजिए, सबसे पहला हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, फिर सिक्स, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, ठीक है। ये जो है आपका रिलीजन कॉम्पोजिशन है, कि इस तरह से सीरियली रिलीजन के लोग हम लोग के देश में रहते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रिलीजन का, हिंदी पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका मेजोरिटी स्टेट्स में 70 to 90% लोग जो है वो हिंदू है। बाकी आपका लोअर कौन सा एरिया में, बॉर्डर एरिया, बाकी इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या फिर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, उधर हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगा आपको। बाकी आपका डोमिनेंट है रूरल एरियाज में, जो गांव का एरिया है उधर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मुस्लिम पॉपुलेशन का बात किया जाए तो इसका कंसंट्रेशन आपको जम्मू कश्मीर, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला इन स्टेट्स में देखने को मिलेगा। मेजोरिटी एरियाज आपका कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। अर्बन कंसंट्रेशन है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ये सब सिटीज में मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपका रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, गोवा, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इधर मिलेगा, ठीक है। इसमें मिशनरी इन्फ्लुएंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी ट्राइबल कन्वर्जेशन जो है, कन्वर्जेंस मतलब ट्राइबल लोगों को मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक है। बाकी आपका अदर रिलीजन जैसे सिख जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इधर मिल जाएगा। बुद्धिस्ट आपको महाराष्ट्र, सिक्किम, लद्दाख। और जैन्स जो है आपका अर्बन एरिया में राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र उधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रिलीजन एंड लैंडस्केप ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो आपको डिस्टिंक्ट लैंडस्केप जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी आपका कुछ चीजें क्रिएट हो जाता है, जैसे कि सेक्रेड स्ट्रक्चर्स, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा ये सब जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से क्रिएट हुआ है। बाकी रिलीजियस ग्रुप जैसे कि सेक्रेड फॉरेस्ट, ट्रीज ये सब भी क्रिएट हो जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से। बाकी आपका पिलग्रिम सेंटर्स जैसे कि वाराणसी, अमृतसर, अजमेर ये सब जो है पिलग्रिम सेंटर्स भी रिलीजियस की वजह से क्रिएट होता है, रिलीजन की वजह से। तो रिलीजन की वजह से हम लोग को लैंडस्केप में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो वर्कर्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके वर्क स्टेटस से। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैटेगरी देखिए, मेन वर्कर्स जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि मतलब 183 डेज या फिर उससे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो वो मेन वर्कर्स आएगा, 30% इंडिया में मेन वर्कर्स है। बाकी मार्जिनल वर्कर्स आपका 183 डेज से कम काम करता है, 9.8%। नॉन वर्कर्स मतलब जो काम नहीं करता है वो 60%। टोटल वर्कर जो है आपका मेन प्लस मार्जिनल दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो आपका 39.8% टोटल वर्कर्स, मतलब कि 39.8% ही एम्प्लॉयड है, बाकी 16% अनएम्प्लॉयड है। ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, 60% जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। वर्कर्स वही होता है जो वर्किंग के कैपेबल होता है। जो आपका ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनको भी हम लोग नॉन वर्कर में काउंट करते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, तो नॉन वर्कर के बस, ठीक है। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो देखते हैं। वर्क पार्टिसिपेशन मतलब कि कितने परसेंट लोग जो है काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं कुछ ना कुछ उस चीज को। तो हाई कहाँ पे है आपको, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो रूरल एरिया है, तो इसमें वर्क पार्टिसिपेशन रेट कैसे हाई है। तो रूरल एरिया में जनरली क्या होता है कि फैमिली के सारे मेंबर्स जो है खेत खलियान उसमें काम करने जाते हैं। लेकिन आपका जो टाउन रहता है वहाँ पे एक आदमी काम करता है, चार लोग बैठ के खाते हैं, इस टाइप से होता है। तो रूरल एरिया जो होता है वहाँ पे आपको वर्क पार्टिसिपेशन जो है 50% से ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बाकी आपका लो जो है केरला और पंजाब।
और उसके बाद वेरी लो है लक्षद्वीप जैसे एरिया में, जहाँ पे 29% वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो है। ठीक है, मतलब बस 29% जो लोग हैं वो लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब बाकी 71% लोग जो है बैठ के खा रहे हैं। इस टाइप से मतलब वर्क पार्टिसिपेशन रेट को आप समझ सकते हैं। बाकी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की बात किया जाए तो प्राइमरी कैटेगरी में आपका कल्टिवेटर्स आएगा। ठीक है, और प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर लेबरर्स भी आएगा, सेकेंडरी में हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आएगा, और टर्सरी में अदर वर्कर्स आएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना कितना है वो देख लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, मतलब इतना डेटा है। ठीक है, ज्योग्राफी में डेटा आपको ज्यादा पूछा नहीं जाता, आपको जनरल क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस सब चीजों को। ठीक है, बाकी प्राइमरी सेक्टर में अगर देख लीजिए तो 54.6% वर्कर, सेकेंडरी में आपका 3.8%, और टर्सरी में 41.6% वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। और इन सेक्टर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, बाकी आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है। ठीक है, जेंडर वाइज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को देखा जाए, प्राइमरी में मेल वर्कर्स इतने हैं 165 मिलियन, और फीमेल 97 मिलियन। ठीक है, और सेकेंडरी में 9.8 मेल और 8.6 फीमेल, टर्सरी में 156 मेल 43.7 फीमेल। ठीक है, और ये जो है ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो को देख के, कि फीमेल पार्टिसिपेशन जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, मेल डोमिनेंस जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिला है, और जेंडर गैप जो है वो सिग्निफिकेंट है सब सेक्टर में। ठीक है, बाकी एडोलेशन पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। एडोलेशन पॉपुलेशन जो है उसका डेफिनेशन और स्टेटिस्टिक्स क्या है। तो एडोलेशन हम लोग किसको कहेंगे, जो 10 से 19 ईयर्स के बीच में है उसको कहेंगे। ठीक है, 20.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है आपका एडोलेशन पॉपुलेशन है। जेंडर रेशियो देखा जाए तो 52.7% मेल और 47.3% फीमेल एडोलेशन पॉपुलेशन में हम लोग को देखने को मिला है। मतलब फीमेल जो है अभी भी कम है, तो हम लोग को अपना जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको अच्छा करने का मतलब सोचना चाहिए। ठीक है, एडोलेशन पॉपुलेशन जो है उसके लिए कुछ चैलेंजेस होता है, ये हम लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था, कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एडोलेशन पॉपुलेशन। तब मैंने ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैंने इसको पढ़ा नहीं था मतलब। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, फिर बाद में मैंने देखा तो ये सब चीज दिया हुआ था, तो आप भी मिस ना करें इसलिए आप इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, अर्ली मैरिज, पहले शादी करने की वजह से क्या होता है, हेल्थ रिस्क होता है। कम एज में शादी होगा तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा, एजुकेशन जो है नहीं ले पाएंगे। इलिटरेसी, अगर आप इलिटरेट है तो उससे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। ठीक है, अगर वो जो यूथ जो है आजकल स्कूल ड्रॉप आउट्स देखने को मिला है बहुत सारे वेरियस रीजन के वजह से, तो इससे ह्यूमन कैपिटल कम जाता है। और माल न्यूट्रिशन भी एक जो रीजन है जिसकी वजह से हेल्थ डेवलपमेंट बहुत ही कम हो रहा है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि मेटरनल मोर्टिलिटी, HIV, एड्स, ये सब जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हम लोग को। बाकी सोशल प्रॉब्लम्स है जैसे कि ड्रग एबिश और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है ये हम लोग को देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी एडोलेशन पॉपुलेशन जो है उतना अच्छे से अभी चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप दिखते होंगे सोसाइटी में, वही चीज़ को आप याद रखें। इसका लिए गवर्नमेंट भी कुछ करेगा ऑब्वियसली, कि अगर एडोलेशन पॉपुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के देश के लिए, अगर वो इन सब चीज़ों की वजह से अच्छा नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए वो लोग भी कुछ करेंगे, गवर्नमेंट भी कुछ करेंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 लेके आया। इसमें 15 to 29 ईयर्स के लोगों को टारगेट किया, और इसका विजन क्या था, एम्पावर यूथ टू अचीव फुल पोटेंशियल। यूथ को फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए एम्पावर किया गया। ठीक है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस था। बाकी आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ये भी गर्ल चाइल्ड के लिए, मतलब सेव गर्ल चाइल्ड, एडुकेट गर्ल चाइल्ड, ये लेके आया था। ठीक है, इसके बाद आपका स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, जिसमें आपका अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, मतलब कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया स्किलिंग के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। नाम से ही पता चल रहा है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, मतलब कि लिंक स्किल विद डिमांड सेंटर, मतलब कि जिस चीज का डिमांड है वो इस टाइप का स्किल जो है यूथ में हम लोग को डेवलप करना है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह देख लीजिए आप क्या है। सेंसस, ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर। डिकेडल ग्रोथ, मतलब कि 10 साल में वो जो पॉपुलेशन चेंज होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। सेक्स रेशियो क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब कि 1000 लड़कों पे कितने फीमेल है उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, बाकी लिटरेसी रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, मतलब कि कितने परसेंट लोग जो है लिटरेट है। लिटरेट मतलब कि उसको रीडिंग और राइटिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफिकल कुछ कंसेप्ट है उसको देख लीजिए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ पीपल आर स्प्रेड ओवर स्पेस, मतलब कि लोग किस तरह से स्प्रेड है उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, मैंने आपको बताया था। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, मतलब कि डेंस क्लस्टरिंग इन स्पेसिफिक एरिया, किसी एरिया पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहेंगे। माइग्रेशन का बात किया जाए तो माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्बनाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ अर्बन एरिया ग्रोथ, मतलब कि कोई भी अर्बन एरिया अगर ग्रो हो रहा है तो हम लोग उसको अर्बनाइजेशन टर्म से डिनोट करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज फ्रॉम हाई टू लो बर्थ रेट
और या फिर डेथ रेट। इसी को मतलब कोई बर्थ रेट जो है ज़्यादा था अब कम हो रहा है, या फिर डेथ रेट ज़्यादा था कम हो रहा है, या फिर कम था ज़्यादा हो रहा है, इसी को हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और कौन-कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके पॉपुलेशन पैटर्न्स को मतलब आपका इफेक्ट करता है। तो मतलब एक रिवीजन टाइप का है, ठीक है। जैसे फिजिकल फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताया था। फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, तो फिजिकल फैक्टर्स आपका है क्लाइमेट हो गया, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब जो आपका नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलता है तो उधर ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफी, मतलब फ्लैट प्लेन, जेंटल स्लोप है, गंगा प्लेन जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर आपका वाटर रिसोर्सेज, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, तो जैसे कि रिवर वैलीज वाला एरिया है वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर आपका फर्टाइल सोइल है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, डेल्टा रीजन्स जैसे कि। बाकी आपका ह्यूमन फैक्टर है जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब है तो ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छा है तो वहाँ पे भी लोग रहेंगे, जैसे कि दुबई में टैक्सेस वगैरह कम है तो वहाँ पे मतलब टैक्सेस नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो लोग जाते हैं वहाँ पे। बाकी आपका हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अगर किसी भी एरिया का एंशियंट सेटलमेंट्स है तो वो सब भी बहुत ही अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है आपका रीजनल पैटर्न वगैरह वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है आपने पढ़ लिया है ऊपर, तो आपका जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ नंबर्स जिसको इंपॉर्टेंट है याद रख लिएगा। इंडिया का पॉपुलेशन कितना, तो 2011 के हिसाब से 1210 मिलियन, पॉपुलेशन डेंसिटी 382, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है 1.64, और रूरल पॉपुलेशन 68.84 है, और अर्बन पॉपुलेशन कितना है 31% है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मतलब नंबर्स को याद रख लीजिए। वर्किंग पॉपुलेशन 39.8% है, वो भी याद रख लीजिए। बाकी आपका स्टेट रैंकिंग से हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी का है, हाईएस्ट डेंसिटी बिहार का है, लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल का है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली, और हाईएस्ट रूरल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी आपको अगर और भी नोट्स वगैरह चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको नोट्स, एमसीक्यू, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। सीयूटी का प्रिपरेशन भी कराते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।